वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया लड़ाइयों की वजह से खस्ताहाल हो चुकी थी। अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस के नाम से एक आलमी इदारा कायम किया गया, जिसको बनाने का रीज़न आने वाले वक्त में दुनिया को किसी भी ऐसे एग्रेशन से रोके रखना था। लेकिन ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है, यहाँ हम आपको उसी बारे में बताएंगे। यूनाइटेड नेशंस जिसके 6 बेसिक ऑर्गन्स हैं, जो कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटेरिएट कहलाते हैं। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं, जो कि इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़, फ्रेंच, रशियन और अरबिक हैं। आइए हम एक एक करके सब ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं। इस वक्त जनरल असेंबली के टोटल 193 मेंबर्स हैं। कोई भी स्टेट जो कि यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनती है, वो ऑटोमेटिकली जनरल असेंबली का भी मेंबर होती है। जब वोटिंग का टाइम आता है तो हर कंट्री के पास एक वोट होता है और मीटिंग्स के टाइम पर हर कंट्री 5 लोग एट अ टाइम रिप्रेजेंट कर सकता है। पावर और फंक्शंस की बात करें तो जनरल असेंबली किसी भी इशू को उठा सकता है, डिस्कस कर सकता है, वो इशू सॉल्यूशंस रिकमेंड कर सकता है और किसी भी टॉपिक पर रेजोल्यूशन पास कर सकता है। इन सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस की इम्प्लीमेंटेशन जनरल असेंबली की जॉब नहीं होती, इसीलिए जनरल असेंबली की रेजोल्यूशंस बाइंडेड नहीं होती। फाइनेंशियल फंक्शंस की बात कर ली जाए तो यूनाइटेड नेशंस के तमाम फाइनेंसेस जनरल असेंबली में ही फाइनलाइज होते हैं। अगर यूनाइटेड नेशंस में कोई न्यू मेंबर ऐड करना हो तो वो काम भी जनरल असेंबली की ही डिस्क्रिप्शन में आता है, लेकिन वो मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से रिकमेंडेड होता है। किसी मेंबर स्टेट की सस्पेंशन भी जनरल असेंबली की डिस्क्रिप्शन में आता है। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल भी जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट किए जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट के जजेस भी जनरल असेंबली में ही डिसाइड किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल भी जनरल असेंबली में डिसाइड किया जाता है। और हवाले के लिए बताता चलूं कि जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट का टेन्योर 1 साल होता है। अगर यूनाइटेड नेशंस के किसी भी चार्टर में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पेश आए तो वो काम भी जनरल असेंबली में ही होता है। जनरल असेंबली किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से रिक्वेस्टेड हो, लेकिन वो टॉपिक यहाँ डिस्कस नहीं किए जाएंगे जो ऑलरेडी अंडर डिस्कशन हो सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन का सबसे पावरफुल ऑर्गन कहलाता है, जो कि 15 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तमाम नॉन परमानेंट मेंबर्स का टेन्योर 2 साल होता है। 5 परमानेंट मेंबर्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और रशियन फेडरेशन हैं और इन सबको वीटो का राइट है। सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट अल्फ़ाबेटिकल बेसिस पर 1 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के पास कोई एक्स्ट्रा स्पेशल पावर्स नहीं होती, इनके पास सिर्फ इतनी पावर होती है कि वो मीटिंग्स गवर्न कर सकते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स को कुछ इस तरह से इलेक्ट किया जाता है कि 5 मेंबर्स अफ्रो एशियन रीजन से होते हैं, 2 मेंबर्स लैटिन अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड से होते हैं, 2 मेंबर्स वेस्टर्न यूरोप और 1 मेंबर ईस्टर्न यूरोप से होता है। पावर एंड फंक्शंस की बात कर ली जाए तो वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी सिक्योरिटी के बारे में तमाम राइट्स सिक्योरिटी काउंसिल के पास होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस पार्टीज के लिए बाइंडेड होती हैं अगर वो यूएन चार्टर नंबर 7 के थ्रू पास की गई हों। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट सिक्योरिटी काउंसिल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। और वोटिंग की बात की जाए तो किसी भी मैटर के लिए मिनिमम 9 वोट्स चाहिए होंगे, लेकिन याद रखिए वीटो करने का राइट सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास है।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन की प्राइमरी है, जिसका हेडक्वार्टर हेग में वाक़ है, और जिस बिल्डिंग में ICJ वाक़ है वो पीस पैलेस कहलाती है। इंटरनेशनल कोर्ट में टोटल 15 जजेस होते हैं, जिनको 9 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। और याद रखिए कि सेम नेशनैलिटी के 2 जजेस एट अ टाइम किसी सूरत भी नहीं हो सकते, और ना ही कोई जज अपने टेन्योर ख़त्म होने के फ़ौरन बाद री इलेक्ट किया जा सकता है। हर 3 साल के बाद 5 पुराने जजेस को रिमूव करके 5 न्यू जजेस इलेक्ट किए जाते हैं और एक साइकिल क्रिएट कर दिया जाता है। कोई भी केस जब इंटरनेशनल कोर्ट को रेफ़र करना हो तो उनके लिए बोथ पार्टीज़ जिसके दरमियान कोई इशू है वो पार्टीज़ मौजूद हों और केस को रेफ़र करने के लिए एग्री करती हों। कोई एक पार्टी खुद से केस फाइल नहीं कर सकेगी अगर अपोनेंट एग्री ना कर रहा हो। अंडर आर्टिकल 98 ऑफ UN चार्टर ICJ के डिसीजंस पार्टीज़ पर बाइंडेड होते हैं। UN के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो UN सेक्रेटरी जनरल के रिमार्क्स हैं कि UN was not created to take mankind to heaven but to save humanity from hell। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वॉर II के बाद अभी तक किसी भी बड़ी जंग को रोकने में कामयाब साबित हुआ है और साथ साथ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स में भी कामयाब हुआ है अगर हम कोल्ड वॉर इरा से कंपेयर करें तो। नेगेटिव पॉइंट्स में बात करें तो रुवांडन जेनोसाइड, कॉन्गो क्राइसिस ऑफ 2005, फेलियर टू कंट्रोल ग्लोबल पावर्स और कश्मीर इश्यूज़ यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी नाकामियां हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।